जो लोग नहीं आते। तो कल कहाँ पे हुआ था? कल तुम्हारा था हटाओ, कल वाला लाया क्या होगा? कोई बात नहीं, चलो प्रभु स्टार्ट। कल कहाँ तक हुआ था ये बताओ पहले। हाँ, तो मैंने तुमको ये बताया था कि जो एक्चुअल में डेफिनेशन मतलब फंक्शन को दो चीज़ों से डिफाइन किया जाता है। किससे किससे? एक होता है हमारा पास क्या, यूज के बिहाफ पे, और एक होता है उसको किस तरीके से मैन्युफैक्चर किया गया है। मैन्युफैक्चर का मतलब किस तरीके से उसको बनाया गया है, डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो अगर किसी की डेफिनेशन की बात की जाए, तो मैंने तुमको बताया था कि फंक्शन का, कोई भी फंक्शन का जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड से क्या लोगे, आउटपुट, और राइट हैंड साइड से क्या दिया जाता है, इनपुट। ठीक है, इनपुट के क्या क्या नाम बताए थे, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट। दो बार इनपुट बोल दे। ठीक है, और आउटपुट का क्या नाम बताया मैंने, रिटर्न टाइप, है ना। अब तुमको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि भाई रिटर्न टाइप क्यों? भाई नंबर तो समझ में आता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया इंट ऐड, ठीक है, 2,3 एग्जांपल के तौर पर। ठीक, तो यहाँ पर जो 2 और 3 है, इस ये नंबर है, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंट का क्या रोल हुआ? इंट का रोल ये हुआ कि भाई जैसे हमने कल पहले तुमको बताया था कि क्या हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि कोई भी जो फंक्शन होगा उसके पास क्या होंगे, दो इनपुट होंगे, I1 और I2, और बदले में क्या लेगा, आउटपुट। तो कहने का मतलब ये है कि भाई भले ही यहाँ पर इनपुट लगा है, जैसे फ़ोन में तुम्हारे पास इनपुट लगा रहता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम AC करंट लगा दो। इनपुट का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ उसमें इनपुट आपको देना है, लेकिन उस इनपुट की अपनी क्या होगी, रेंज होगी, अपनी एक लिमिट होगी। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जैसे अगर तुम इसको इनपुट दे रहे हो, जैसे अगर आप हमको कुछ दे रहे हो तो हमारे पास उसकी रखने की जगह तो होनी चाहिए ना। इसी तरीके से जो आउटपुट आ रहा है, जो आउटपुट दे रहा है, उसको भी रखने की जगह होनी चाहिए। तो अगर मेमोरी के टर्म्स में बात किया जाए तो यहाँ से जो आप 2 और 3 दे रहे हो, ठीक है, तो 2 और 3, तो ये क्या है, इंट है, ये भी क्या है, इंट है। जब दोनों इंट है तो जाहिर सी बात दोनों के लिए कंबाइंड मेमोरी अपने पास होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो इंट के लिए अगर हमारा 16 बिट कंपाइलर है, बात समझना, 16 बिट कंपाइलर है, तो ये इंट के लिए कितना बताया था मैंने, 1 बाइट, है ना, और इसके लिए भी 1 बाइट। समझ में आ रही? और यहाँ से भी इंट निकल रहा है, जाहिर सी बात है 2 और 3 है, और 2 और 3 को जोड़ेगा तो क्या बनेगा, 5। तो 5 बन रहा है, तो रहेगा तो इंट वैल्यू भी। अब इंट वैल्यू की बात कर रहे हैं तो यहाँ से भी जो आउटपुट आएगा वो कितना आ सकता है, मैक्स 1 बाइट। तो इसका मतलब है कि टाइप की जब बात की तो टाइप से हमको क्या पता चलेगा, मेमोरी का साइज पता चलेगा कि एक्चुअल मेमोरी कंज्यूम कितनी होने वाली है हमारे फंक्शन के द्वारा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, तो ये तो बात हो गई थी किसका, ये हो गया था तुम्हारा किसका, डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो ये है हमारा, ये हो गया यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब तो इन सब डिस्कशन से हमको ये पता चला था कि भाई जो प्रिंट होता है ना, प्रिंट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। अगर हम तुमसे पूछें डेफिनेशन ऑफ प्रिंटफ, तो प्रिंटफ की क्या डेफिनेशन होगी, तो प्रिंटफ की डेफिनेशन होगी इंट ऑफ, फिर बताओ क्या था, प्रिंटफ, फिर कॉन्स्ट कैर एस्ट्रिक ऑफ फॉर्मेट कामा डॉट डॉट डॉट, एग्जैक्टली कितनी बार, 3 बार। ठीक है, अब सबका नाम है, पहले तो इतनी बार समझ में, ये है क्या, डेफिनेशन ऑफ प्रिंटफ। और अगर तुम इसका रिटर्न टाइप देखोगे तो रिटर्न टाइप में क्या आ रहा है, इंट। इसका मतलब ये है कि प्रिंटफ जो भी प्रिंट करेगा, ठीक है, वो लेंथ प्रिंट करेगा। लेंथ मतलब इसका जो रिटर्न टाइप है वो क्या होगा, लेंथ होगा, जो भी आउटपुट में प्रिंट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रिंट किया क्या, हेलो स्पेस वर्ड, उसको काउंट कर लो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो
10 कहाँ है, स्पेस भी तो काउंट करो, इसलिए ये अंडरस्कोर नहीं है स्पेस, लेकिन मैंने अंडरस्कोर लगा दिया ताकि स्पेस काउंट हो सके। ठीक है, ये कितना हो गया 11। तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा तुमको क्या आएगा 11। ठीक है, अब तुम आउटपुट पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो कह दोगे ये आउटपुट है, आउटपुट नहीं है। ये आउटपुट का मतलब हुआ कि अगर हम x में असाइन कर दें किसको, printf को, और printf के अंदर लिख दें क्या, हेलो वर्ल्ड, तो ये क्या प्रिंट करेगा, अबे ये तो मॉनिटर में प्रिंट करेगा, लेकिन इसके प्रिंट करने के बाद x की वैल्यू क्या बनेगी, तो x की वैल्यू क्या बनेगी 11। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, ये बात क्लियर समझ में आ रही? अब मैं थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ कि ये सब कुछ है क्या। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ठीक, आप ध्यान दें, क्या है डेफिनेशन बताता हूँ। इंट ऑफ printf कांस्टेंट, फिर खैर स्टार फॉर्मेट कॉमा एग्जैक्टली कितनी बार डॉट, 3 बार। ठीक, अब ध्यान समझना, सबसे पहले तो ये जो चीज है ये क्या है तुम्हारा, ये है रिटर्न टाइप। ठीक, क्योंकि ये रिटर्न टाइप है तो रिटर्न टाइप कैसा है, इंट। इस इंट का मतलब क्या है कि जो भी आउटपुट प्रिंट हो रहा है एज अ स्ट्रिंग, उसकी हमको क्या मिलेगी यहाँ, लेंथ। अब क्वेश्चन ये है कि क्योंकि ये आउटपुट कहाँ जा रहा है, क्योंकि ये आउटपुट जा रहा है मॉनिटर स्क्रीन में। ठीक है, और मॉनिटर स्क्रीन में आउटपुट बाहर जा रहा है तो उस केस में भाई मेमोरी तो कंज्यूम होगी, लेकिन इस केस में क्या होगा कि जैसे तुम्हारा ये मॉनिटर है ना, तो मॉनिटर से जस्ट पहले मैंने क्या बताया था, कौन सी मेमोरी कंज्यूम होती है, आउटपुट बफर है ना, कंज्यूम हो रही है ना आउटपुट बफर। तो इस आउटपुट बफर में ये लेंथ स्टोर होती है। समझ में आ रहा है? तो इसकी लेंथ अगर क्या है, मतलब अगर तुम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे क्या प्रिंट करा रहे हो, मान लो हेलो वर्ल्ड, तो अगर आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा रहे हो तो ये जो 11 आएगा ये कहाँ स्टोर होगा, आउटपुट बफर में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ओके, ये तो बात हो गई किसकी, इंट की। ठीक है, इंट हो गया रिटर्न टाइप। अब मैंने तुमसे कहा था फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम क्या है, printf। और मैंने तुमको बताया था कि जो नाम होगा वैसे ही काम करेगा। और ये वाला पार्ट क्या है, ये बता सकते, ये क्या है पूरा, ये मेरा है इनपुट। इनपुट है, अब इनपुट का मतलब है हम इनपुट देंगे, कंप्यूटर अपने आप कुछ भी इनपुट नहीं लेता, हम इनपुट देंगे। तो हम इनपुट देने का मतलब ये है, अगर आप जरा printf के यूज को देखो तो हम लिखते कैसे हैं, हम लिखते हैं printf डबल कोट्स, और डबल कोट्स के अंदर हमने लिख दिया जैसे कि क्या, हेलो। तो इतने पूरी चीज का मतलब क्या है, ये जो आप देख रहे हो, इसका मतलब आप बोल सकते हो कि डबल कोट्स हेलो इज इक्वल टू कॉन्स्ट कैर स्टार फॉर्मेट कॉमा डॉट डॉट डॉट। मतलब इतनी बड़ी जो चीज तुम देख रहे हो, इसकी जगह पे ये जो डबल कोट्स में तुम देते हो वो है ये। समझ में आ रही? अब इसको बोला क्या जाता है, ध्यान से सुनो, ये जो दिया जाता है डबल कोट्स, ये जो डबल कोट्स में दिया जाता है ये है तो क्या, इनपुट, लेकिन इस इनपुट का भी नाम है, और इस इनपुट का नाम है, अब जब तुम ध्यान से क्या है, क्या लिखा है, फॉर्मेट लिखा है ना। और डबल कोट्स में कोई भी चीज दी जाती है उसे क्या बोला जाता है, एक बात याद रखना, देखो डिफरेंस देखो, इधर देखो, x 2, ध्यान देना, 2 लिखा, x लिखा, सिंगल कोट x लिखा, डबल कोट x लिखा, इन तीनों को, इन सबको डिफाइन करो, मतलब क्या क्या है। 2 क्या है बताओ, कांस्टेंट, ये क्या है, वेरिएबल है। अगर सिंगल कोट आ रहा है कैरेक्टर है, और डबल कोट आ रहा है तो क्या है,
स्ट्रिंग। बात समझ में आ रही? क्लियर है ना? इतना बात समझ में आ रही? तो डबल कोट में आने का मतलब क्या हुआ? ये स्ट्रिंग है, पक्का ना? अब जरा यहाँ लिखा क्या है बताओ? फॉर्मेट। तो क्योंकि ये डबल कोट में दिया जा रहा है और डबल कोट में देने का अपना एक तरीका है, फॉर्मेट है इसका अपना एक तरीका ना, आप इसको सिंगल कोट में नहीं लिख सकते, नहीं चलेगा। तो इसको पास करने का अपना एक तरीका है। तो क्योंकि इसका अपना एक तरीका है तो इसको बोला जाता है क्या? फॉर्मेट स्ट्रिंग। ठीक है? तो ये जो डबल कोट्स में दिया जाता है इसको क्या बोला जाता है? फॉर्मेट स्ट्रिंग। ठीक है? अरे बोलो, इतना क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इतनी बात समझ में? ठीक। अब इसको जरा और डिटेल में जाते हैं। फर्स्ट लेवल समझ में आया? अब जरा एक चीज नोटिस करते हैं। देखो, अब इसमें इस स्टेटमेंट में पहले ये पता लगाते हैं कि ये पूरी चीज क्या है। ये पूरी चीज इसकी क्या है बताओ? ये पूरी चीज इसकी क्या है? ये डेफिनेशन है इसकी प्रिंटफ। क्लियर होते हैं? अब इसमें सबसे पहले आप मुझे आइडेंटिफाई करके बताओ कीवर्ड्स कितने यूज हुए हैं इसमें। भाई सी में 32 कीवर्ड होते हैं ना? हैं? सी में 32 कीवर्ड होते हैं, ठीक है? और आई कैन चैलेंज यू, तुमने जिंदगी में चाहे कितने भी पढ़ाओ, कितनी बार भी सी पढ़े होगे, लेकिन 32 कीवर्ड याद नहीं होगा। याद है? अंशु को याद होगा? याद है ना? अभी कराऊंगा, टेंशन में पूरा करा दूंगा, ठीक है? ऑन द स्पॉट। अभी रटना नहीं है, नॉर्मल याद हो जाएगा, ठीक है? तो देख 32 कीवर्ड है, तो इन 32 कीवर्ड में पहले तो इसमें पहचानते कि यहाँ कुछ कुछ कीवर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो देख, इंट दिखा, कॉन्स्ट दिखा, कैर दिखा। ये क्या कीवर्ड होता है क्या? अरे प्रिंटफ कहाँ कीवर्ड है भाई? प्रिंटफ तो फंक्शन का नाम है। बात समझ में आ रहा? कीवर्ड कितने हैं यहाँ पर? 3 कीवर्ड। अब आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए, सर अगर ये कीवर्ड नहीं है इसका मतलब है कि कॉन्स्ट को नहीं बदल सकते, कैर को नहीं बदल सकते, लेकिन फॉर्मेट को बदल सकते। इसका मतलब फॉर्मेट की जगह अगर आप कतरीना भी लिख दो तो सर ये दौड़ेगा। बात समझना, क्या बोला मैंने? अगर इस फॉर्मेट की जगह क्या लिख दो, कतरीना लिख दो, तब भी क्या चलेगा? ये दौड़ेगा। बात समझ में आ रही? जो बताता, बहुत डिटेल में जा रहा हूं, देखते जाना, ठीक है? अब देखो, इसको नहीं बदल सकते क्योंकि ये प्रीडिफाइंड है, प्रीडिफाइंड कीवर्ड है। कैर प्रीडिफाइंड कीवर्ड है, इंट प्रीडिफाइंड कीवर्ड है। इसका मतलब क्या? इसका नाम बदल सकते हैं? हाँ, इसका नाम भी बदल सकते हैं। अगर प्रिंटफ की जगह आप लिख दो अवनीश प्रिंटफ, ठीक है, तो ये भी चलेगा। अब तुम कहोगे सर करके दिखाओगे? मैं कहता हूं मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है? ये होगा, इसकी stdio.header फाइल है, उसमें जाके इसकी डेफिनेशन चेंज कर देना, चलने भी लगेगा, ठीक है? करके दिखाऊंगा मैं। तो ये बात समझ में आएगी नहीं आएगी? अरे बोलो, ठीक है? ओके, क्लियर है? अब सर जरा इसको समझते हैं। सर कॉन्स्ट, सर कॉन्स्ट क्या है? कीवर्ड है ना? तो कॉन्स्ट कीवर्ड क्यों लगा है सर? सबसे पहला क्वेश्चन, कॉन्स्ट कीवर्ड क्यों लगा है? दूसरा, कैर क्यों लगा है? और सर कैर के साथ स्टार लगा है सर, ठीक है? तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपको कमाल की बात बता दूं, ये जो कैरेक्टर देख रहे हो ना, ठीक है, एक्चुअल में आप इसे क्या दे रहे हो? स्ट्रिंग दे रहे हो। एक्चुअल में क्या दे रहे हो? स्ट्रिंग दे रहे हो ना। तो अगर ये, और सी में स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं होता, तो अगर आपको स्ट्रिंग स्टोर करनी है तो आपको कैरेक्टर एरे लेना होता है। क्या लेना होता है? कैरेक्टर एरे। तो आप अगर स्ट्रिंग
चलाना चाहते हो, स्ट्रिंग यूज करना चाहते हो इसमें सी लैंग्वेज, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कैरेक्टर एरे ले लो और या तो कैरेक्टर पॉइंटर बना लो। नहीं समझे? क्या बना लो? कैरेक्टर पॉइंटर। कैरेक्टर पॉइंटर बना लो, ऑटोमेटिक क्या स्टोर कर सकते हो आप? स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो। तो एक्चुअल में अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या बनाया गया है? कैरेक्टर पॉइंटर। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे बोलो। ठीक है, कॉन्स्ट कीवर्ड हो गया। कॉन्स्ट क्यों लगाया गया है? कॉन्स्ट इसलिए लगाया गया है क्योंकि जरा आप सोचो कि डबल कोट्स में आप जो दे दोगे, जो आप इसके अंदर लगा दोगे, वो वैसा का वैसा प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये रन टाइम में बदलने वाला नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि जो आउटपुट स्ट्रिंग होती है वो कैसी है? कांस्टेंट रहती है। उसको रन टाइम में डिस्प्ले होने के पहले जो चेंज करना कर लीजिए, जब डिस्प्ले होने वाला होगा तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। बात समझ में आई? अरे बोलो। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब समझ में आ गया, कैर का मतलब समझ में आ रहा है। कैर, कैर स्टार का मतलब क्या है? कैर ये पॉइंटर। ठीक है, अब इसके बाद तेरी बात समझ में आई? नेक्स्ट है तेरा, अब देख एक इंपॉर्टेंट बात। सर किसी ने पूछा नहीं सर ये 3 डॉट क्या है? सर पता 3 डॉट क्या है? और कॉमा के बाद लगाया है 2 डॉट क्यों नहीं 3 डॉट? एग्जैक्टली 3 डॉट क्यों? पता है क्या हो? इसका नाम है अपना। बताइए सर, इसका नाम पता है क्या? इसका नाम है आर्ग्यूमेंट लिस्ट। कभी देखा है इसको क्या? कभी देखा है? नहीं देखा होगा, मैं दिखाता हूं, बताता हूं। देखो लिखा है, इधर देखना, ध्यान देना। लिखा है लेट सिग्मा x इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, डॉट डॉट डॉट। एग्जैक्टली 3 बार डॉट होता है, कभी भी देखना। तो डॉट 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 का मतलब यहाँ पे क्या है? अनंत तक। अनंत तक ना? अरे बोलो। तो अगर आपने, तो सर इसका जो रूप है वो कहाँ देखने को मिलेगा? अब मैं तुमको फॉर्म्स दिखाता हूं। जैसे ये जो लिखा हुआ है ना, ये 3 बार जो लिखा गया है, इसी का नाम है क्या? आर्ग्यूमेंट लिस्ट। अब एक बात है ना, आर्ग्यूमेंट का मतलब दूसरा नाम मैंने क्या बताया? इनपुट्स। क्या बताया? इनपुट। और लिस्ट का मतलब कलेक्शन। इसका मतलब इनपुट का कलेक्शन। अब क्योंकि डॉट 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 लगा है, इसका मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है। n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट लिस्ट आप पास कर सकते हो। क्या ऐसा कोई एग्जांपल देखा है प्रिंटफ में? दिखाता हूं, देखना है? आओ देखो, ध्यान से देखना। मैंने लिखा केस 1, ध्यान देखना, बताना वैलिड है कि नहीं। प्रिंटफ डबल कोट्स, डबल कोट्स, डबल कोट्स के अंदर कुछ नहीं दिया, छोड़ दिया। ठीक है, या 10 लिख दिया डबल कोट्स के अंदर। फिर देखो प्रिंटफ परसेंटेज d कॉमा सर्टेन। आर्ग्यूमेंट लिस्ट कितनी है? आर्ग्यूमेंट लिस्ट बताओ कितनी है? सर 1। अब कंपेयर करो। सर ये जो तुम देख रहे हो ये क्या है? फॉर्मेट स्ट्रिंग। सर फॉर्मेट स्ट्रिंग, फॉर्मेट स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है सर? कॉन्स्ट कैर स्टार ऑफ फॉर्मेट। इसके बाद क्या लगा है सर? कॉमा। तो ये वाला जो कॉमा आ रहा है सर वो ये है, और इसके बाद क्या था? डॉट डॉट डॉट। डॉट डॉट का मतलब आर्ग्यूमेंट लिस्ट। आर्ग्यूमेंट लिस्ट का मतलब एक हो सकता है
या एक से ज्यादा हो सकता है, n नंबर ऑफ आर्गुमेंट लिस्ट। बात समझ में आ रहा है? एक हो सकता है, 10 हो सकता है, 500 हो सकता है। अरे बोल, सही बात है? अरे बोल, है कि नहीं? अब जरा ध्यान से देखना, तो ये जो दिया है ये तो ये आर्गुमेंट लिस्ट में भी कितने एलिमेंट है? 1। बात समझ में आ रही है कि नहीं सर? नेक्स्ट लेवल। अबे बैठ जा, काहे हल्ला मचा रहा? जब एक printf परसेंटेज डी कॉमा परसेंटेज डी कॉमा परसेंटेज डी, खबरदार कितने कॉमा लगाए हैं? 2। लेकिन याद रहे ये जितने भी कॉमा लगाया रहा हूं ये डबल कोट्स के अंदर लगा रहा हूं। ये वाला जो कॉमा आया है ये फॉर्मेट स्ट्रिंग के बाद वाला है। अरे बोलो, सही है ना? इसके बाद यहां मैंने लिख दिया 1 2 3, तो 3 का मतलब है 10, 20, 30। सही है? अब मुझे एक बात बताओ, टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितने हैं यहाँ पर? सर टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं 1 2 3। तो आर्ग्यूमेंट लिस्ट का साइज कितना हो गया? आर्ग्यूमेंट लिस्ट क्या हो गई? कितनी हो गई? 3। ठीक है? अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये तो चेंज हो रहा है, लेकिन ये अभी भी क्या है? कांस्टेंट। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है? अब एक क्वेश्चन, सर टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स printf takes, बताना चाहिए। क्वेश्चन है पहला 1 2 n इनफाइनाइट, बताओ। बताइए सर, इसका आंसर बताइए आप, अभी पढ़ाया है तुरंत। देखो यार जरा बुद्धि लगाओ, अगर तुम इनफाइनाइट बोलते हो तो एन भी तो सही है, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे पूछा है प्रिंटफ कितने आर्गुमेंट लेता है, ना कि आर्गुमेंट लिस्ट। एक्चुअल में तुम देखोगे तो इसकी डेफिनेशन पे जाओ, डेफिनेशन पे जाओगे तो डेफिनेशन कहता है सर प्रिंटफ ऑफ, ये होगा कॉन्स्ट कैर एस्ट्रिक ऑफ फॉर्मेट, कॉमा कॉमा और कॉमा के बाद आर्ग्यूमेंट लिस्ट। सर क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट लिस्ट है और आर्ग्यूमेंट लिस्ट का मतलब है डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब एक्चुअल में सिर्फ 2 ही अलाउड है, एक ये हो गया और एक 2 हो गया, और इसमें इस दूसरे वाले में n आ सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? n और इनफाइनाइट। अब इस क्वेश्चन को फिर घुमाता हूं, कैसे? अगर मैं तुमसे पूछता क्वेश्चन 2 क्या कि हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट और वेरिएबल्स कैन बी पास्ड इन printf आर्ग्यूमेंट लिस्ट। ठीक है? ऑप्शन दिया 1, फिर दिया 2, फिर दिया n और चौथा दिया। अब इस केस में मैं क्या, इस केस में इनफाइनाइट देता, तो अगर ये देता इस केस में क्या होता? दोनों ऑप्शन होते। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है? हाँ, लेकिन अगर इसमें मान लो दे देता मैं क्या, Na, चौथा ऑप्शन Na हो जाता, तो n या इनफाइनाइट दोनों में से कोई एक होता। मतलब अगर Na होता ना, अगर चौथा ऑप्शन Na होता तो n या इनफाइनाइट में दोनों में से कोई एक होता। क्लियर हुआ? कंफ्यूजन क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुआ? बोलो।
ठीक है। अब देखो तुम कहोगे सर ये अगर फॉर्मेट स्ट्रिंग है, ठीक है, और ये आर्ग्यूमेंट लिस्ट है, तो जो आउटपुट आता है वो इसका पार्ट होता है क्या? जरा सोचो, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। सर जो हम इसके अंदर लिखते हैं वो प्रिंट होता है, तो जब हम इसके अंदर जो लिखते हैं वो प्रिंट होता है, तो क्या इसके आउटपुट में इसका रोल होता है? हाँ सर रोल होता है, क्योंकि जो ये प्रिंट होगा वो इसका होगा, वो इसका होगा और ये इसका होगा। बात समझ में आ रही? इसका मतलब इसके अंदर जो प्रिंट हो रहा है वो इसको इंक्लूड करके प्रिंट हो रहा है, बराबर, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो एक फॉर्मूला बन रहा है, क्या? ध्यान से देखना सर, फॉर्मेट स्ट्रिंग प्लस आर्ग्यूमेंट लिस्ट इज इक्वल टू सर आउटपुट स्ट्रिंग। तो जो आउटपुट आ रहा है वो एक्चुअल में कॉम्बिनेशन होता है किसका? फॉर्मेट स्ट्रिंग प्लस आर्ग्यूमेंट लिस्ट का। अब सर इसमें केस हैं, कौन कौन से? ध्यान से देखिए, ठीक है। अब मैं ये भी बताऊंगा कि फॉर्मेट स्ट्रिंग भी दो टाइप का होता है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट लिस्ट और फॉर्मेट स्ट्रिंग। ये बात समझ में? फॉर्मूला क्या बना बताओ, फॉर्मूला बोलो क्या? फॉर्मेट स्ट्रिंग प्लस आर्ग्यूमेंट लिस्ट इज इक्वल, बोलो, है आउटपुट स्ट्रिंग। सही है, वाह, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक बात देखना सर, ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। अब जरा इसमें केसेस बनाते हैं। सर ध्यान से सुनना, यहीं पर खेल है, और ये पढ़ लिया तो प्रिंटफ से तुम 3 टॉपिक सीख जाओगे। 3 टॉपिक कौन कौन से? ध्यान से सर, केस 1 फॉर्मेट स्ट्रिंग इक्वल टू 0, या तो फॉर्मेट स्ट्रिंग इक्वल टू 0 है और आर्ग्यूमेंट लिस्ट है, और जो आर्ग्यूमेंट लिस्ट है वो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब आर्ग्यूमेंट लिस्ट दे रहे हैं और फॉर्मेट स्ट्रिंग दे नहीं रहे हैं, समझ रहे हो? इसका एग्जांपल क्या बनेगा सर? इसका इजी बनेगा, क्या बनेगा? printf डबल कोट्स और बीच में कुछ नहीं लिखा, खामा, क्या? आर्ग्यूमेंट लिस्ट सर 10 और सर printf कुछ नहीं दिया सर 10, 20, 30 सर, और सर printf डबल कोट्स, 10, 20, 30, डॉट 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 1000। समझने की कोशिश करो सर, चाहे कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास कर दो, क्योंकि फॉर्मेट स्ट्रिंग 0 है, आउटपुट कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आउटपुट क्या आएगा सर? कुछ नहीं, नथिंग, ब्लैंक सर। मतलब तुम्हारी जो स्क्रीन होगी सिर्फ खाली दिखेगी सर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे बोलो, ठीक है, क्लियर है? अब एक केस और समझते हैं, एक केस और समझते हैं। मान लेते हैं कि सर मैं क्या कर रहा हूं, अबे देख, मैंने कहा सर मैं प्रिंटफ, आपने कहा सर फॉर्मेट स्ट्रिंग नहीं देंगे, तो फॉर्मेट स्ट्रिंग नहीं देने का मतलब है तुमने कुछ नहीं लिखा, डबल कोट्स लगाया ही नहीं, और फिर लगा दिया क्या? 10, 20, 30। सर दिस विल लीड टू कंपाइल टाइम एरर। और कंपाइल टाइम एरर क्यों कहेगा सर? फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, ध्यान सुनना, इज मैंडेटरी,
मैंडेटरी मतलब सर प्रिंटफ में पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो कंपलसरी है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। लिखो भले ही कुछ ना, लेकिन उसको देना मैंडेटरी है। सही है? तो इस केस में एक बात याद रखना सर, एक चीज और पता चली सर, दिस इज मैंडेटरी सर, ठीक है, लेकिन ये ऑप्शनल है। हेलो वर्ल्ड जब प्रिंट कराते हैं तब उसमें कौन सा कोई नंबर पास करते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? रूल सीख लो, सिंटेक्स रटाने की जरूरत नहीं है भाई साहब। मैं तुमको बता रहा हूं, जितने केस में बताने वाला हूं उतने केस तुमको बुक में तक नहीं मिलेंगे। बात समझ में आ रही सर? नेक्स्ट लेवल सर, ये क्लियर हो गया? बोल, ठीक है। डिफरेंस है देख, इसमें आपने पास किया, इसमें फॉर्मेट स्ट्रिंग में कुछ पास नहीं किया, लेकिन फॉर्मेट स्ट्रिंग दी है, क्योंकि फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है? मैंडेटरी है। आर्गुमेंट लिस्ट ऑप्शनल है, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो बोलो, ठीक, बहुत बढ़िया। अब जरा आते हैं दूसरा केस सर, केस 2 सर। केस 2 क्या हो सकता है बता सकते हैं? केस 2 हो सकता है फॉर्मेट स्ट्रिंग देना मैंडेटरी है, तो दूसरा केस हो सकता है सर आर्ग्यूमेंट लिस्ट इज इक्वल टू 0, ठीक है। और एफएस जो होगा, एफएस जो होगा वो मैंडेटरी होगा। आपकी मर्जी है कि आप एफएस में कुछ देना चाहते हो, मतलब हाँ, कैन बी एम्पटी और कैन हैव सम वैल्यू, ठीक है। चलो देखते हैं। तो मैंने क्या किया, इसका केस अगर हम ध्यान से देखें तो इस केस में क्या बनेगा, प्रिंटफ ब्लैंक छोड़ दिया और कुछ नहीं दिया, तो आर्गुमेंट लिस्ट 0। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, नेक्स्ट सर, प्रिंटफ में मैंने यहां लिख दिया सर हेलो सर, ठीक है। क्या आएगा आउटपुट में? हेलो, कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई? सर प्रिंटफ में सर सिर्फ कैरेक्टर नहीं सर, हार्ट बना दिया। क्या प्रिंट होगा? हार्ट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पॉइंट वही है कि ये हार्ट कैसा होना चाहिए? इमोजी वाला नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कैरेक्टर वाला। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अभी आया? वो तो केस आने दो ना, क्लियर। ये सिंपल केस हो गए। अब सर जो बचता है वो बनते हैं किसके? कॉम्बिनेशन के। और कॉम्बिनेशन मुझे पढ़ाना ही नहीं, ऐसी तैसी में जाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं फॉर्मेट स्ट्रिंग के टाइप पढ़ाऊंगा तुम्हारे डाउट ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। समझ में? अब बात करते हैं किसके? कॉम्बिनेशंस का। और सच में रियल टाइम में प्रिंटफ में तुम जितने भी प्रोग्राम बनाने वाले हो उन सब में कॉम्बिनेशंस ही यूज होते हैं, क्योंकि ये वाला केस बता दिया और इसके मतलब आर्गुमेंट लिस्ट के साथ वाला केस बता दिया और विदाउट आर्गुमेंट केस वाला बता दिया। क्योंकि ये जनरल, अगर तुम ध्यान से देखो तो हेलो वर्ल्ड का जो प्रोग्राम होता है उसमें आप इनपुट नहीं देते हो, मतलब आर्गुमेंट लिस्ट की वैल्यू क्या होती है? 0। बस समझ में आ रहा है? लेकिन अब जब आप एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम बनाते हो तो वहां पर x और y की वैल्यू यूज कराते हो ना, तो आर्गुमेंट लिस्ट में क्या हो गया? x और y। तो जब आर्गुमेंट लिस्ट में x और y हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस केस में आउटपुट स्ट्रिंग भी है, मतलब फॉर्मेट स्ट्रिंग भी है और आर्गुमेंट लिस्ट भी है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इतना क्लियर हुआ सर? नेक्स्ट लेवल सर, अब जरा ध्यान से देना, ठीक सर। फॉर्मेट स्ट्रिंग मतलब इन रियल टाइम, एक नोट लगा रहा हूं बहुत प्यारा सा, ठीक है। नोट क्या है? देखो
application, sir. In real time application, we are always going to use क्या, हम लोग रियल टाइम में क्या यूज करने वाले हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ fs प्लस आर्ग्यूमेंट लिस्ट को यूज करेंगे। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही? क्या बोले कि आप फॉर्मेट स्ट्रिंग प्लस आर्ग्यूमेंट लिस्ट का कॉम्बिनेशन ही यूज करोगे रियल टाइम एप्लीकेशन में। बात समझ में आ रही? अरे बोलो, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, क्या देखना? अब देखो फॉर्मेट स्ट्रिंग, सर क्या बोले? फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या हो गया? बहुत हो गया। कोई बात नहीं, रुक गया है ना, चल रहा है। साला केबल लगाना पड़ेगा लग रहा है। अबे तो 4K में रिकॉर्डिंग ही तो कर रहा है, चलने दो इसको, मैं लेके आता है। ये एडिटिंग करनी पड़ेगी, काटेंगे इसको, ब्लूपर है। ये सो गया था। बहुत बड़ी केबल है भाई, यहाँ से चौराहे तक चली जाएगी। मानो क्या हो तो रहा है बे? चल रहा क्या? ये ना करे यार, भगा दूं क्लास से। ठीक है, अब ध्यान से फॉर्मेट सुन ले ध्यान से। अरे इधर देख ले, अब तुमको बोल रहा हूँ फॉर्मेट। अब देख, फॉर्मेट स्ट्रिंग कितने टाइप का होता है? इन जनरल format string is of two types। तुम 10 मूड़े के हो जाओ, कहीं मिलेगा नहीं गूगल के अलावा। फॉर्मेट स्ट्रिंग और एफएस दो टाइप के होते हैं सर। कौन कौन से? ध्यान से देखना सर। पहले का जो नाम है वो है प्लेन एफएस। क्या बोला? ये वाला प्लेन एफएस या फॉर्मेट स्ट्रिंग। इस प्लेन का मतलब बता सकता है? होटल में जाते हो रोटी मांगने, दो रोटी देता है वो, सर प्लेन रोटी या बटर रोटी। तो प्लेन रोटी का मतलब है सादी। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग एक होती है कैसी? सादी फॉर्मेट स्ट्रिंग, सिंपल। और दूसरी होती है, बता, आर्गुमेंटेड की बात ही नहीं कर रहे हम लोग, आर्गुमेंट लिस्ट की बात ही नहीं कर रहे हम, एफएस पे है। तो वो आर्गुमेंट लिस्ट कहाँ हुई?
हे भगवान, मैं अभी एफएस की बात कर रहा हूँ, यहाँ आर्गुमेंट लिस्ट की बात ही नहीं हो रही। मैं दिखाऊंगा कि कुछ ऐसा भी होता है जिसमें फॉर्मेट स्ट्रिंग आर्गुमेंट लिस्ट की जरूरत ही नहीं होती। यही तो कमाल की चीज है। तो देख, तो दूसरा जो नाम है उसका ध्यान से सुनो, कन्वर्टिबल एफएस या फॉर्मेट स्ट्रिंग। अब एक और रुको रुको रुको, खत्म नहीं हुआ अभी। प्लेन एफएस में, प्लेन एफएस में रूल है, ध्यान से सुनना, ये रूल है। रूल क्या है सर? जब प्लेन एफएस यूज होगा तब आर्ग्यूमेंट लिस्ट की एल की वैल्यू 0 होगी, हमेशा याद रखना। जब जब प्लेन स्ट्रिंग बनेगा आर्ग्यूमेंट लिस्ट की वैल्यू क्या होगी? 0। इसका मतलब सिंटेक्स क्या बना सर? सिंटेक्स बना प्रिंटफ डबल कोट्स के अंदर कुछ भी, लेकिन आर्ग्यूमेंट लिस्ट क्या होगा? 0 होगा। आर्ग्यूमेंट लिस्ट क्या होगा? 0 होगा। एंड क्योंकि ऑप्शनल है तो आप इसे लगाओ या ना लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? एक सिंटेक्स दिमाग में फिट हो गया। सर सिंटेक्स नंबर 2 सर, अगर ये कन्वर्टिबल स्ट्रिंग है तो इस कन्वर्टिबल स्ट्रिंग के 2 केस बनते हैं। ध्यान सुनो, पहला केस जब आर्ग्यूमेंट लिस्ट 0 होगा, और दूसरा केस जब आर्ग्यूमेंट लिस्ट 0 नहीं होगी। अब पता यही लगाना है कि कब 0 होगा और कब 0 नहीं होगा। बात समझ में आ रहा? ध्यान से सुनना, अगर आर्ग्यूमेंट लिस्ट 0 नहीं है, पहले तो ये समझते हैं प्लेन और कन्वर्टिबल का मतलब क्या है। ये रूल याद है? ये रूल याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? याद रहेगा ना? बहुत बढ़िया। एक कमाल की बात बताऊं, ये पेज किसी को दे दो और कह दो ये प्रिंटफ है, पागल हो जाएगा, पेज फाड़ के फेंक देगा। पता है क्या है? क्योंकि इसका मतलब ही नहीं समझ में आ रहा हो। कोई कह भी नहीं सकता कि प्रिंटफ के बारे में लिखा है अगर वो एग्जाम्पल ना देगा। ठीक है? अब एक इंपॉर्टेंट बात देखना सर, नेक्स्ट लेवल से रूल क्या था बताना। तो क्या था रूल सर? फॉर्मेट स्ट्रिंग 2 टाइप के होते हैं सर। पहले का नाम है प्लेन स्ट्रिंग, दूसरे का नाम है क्या? कन्वर्टिबल स्ट्रिंग। प्लेन स्ट्रिंग का मतलब है सर सीधा साधा, जैसा है वैसे का वैसा। इस केस में आर्ग्यूमेंट लिस्ट सप्लाई नहीं की जाती है। सर कन्वर्टिबल स्ट्रिंग में 2 केस है सर, एक में आर्ग्यूमेंट लिस्ट दी जाती है और एक में आर्ग्यूमेंट लिस्ट नहीं दी जाती। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सर चलते हैं नेक्स्ट लेवल में। सर सबसे पहले बात करते हैं सर किसके बारे में? प्लेन एफएस, है ना? सबसे पहले सर आता है क्या? प्लेन। सर व्हाट इज प्लेन एफएस? सर प्लेन फॉर्मेट स्ट्रिंग का मतलब ये है जैसे इनपुट कराया गया है, जैसे ही लिखा गया है, वैसा का वैसा आउटपुट। ठीक है? प्लेन स्ट्रिंग का मतलब ये है स्ट्रिंग इनसाइड डबल कोट्स। इसके अंदर डबल कोट के अंदर जो भी लिखा गया है, चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो कोई भी सिंबल हो। सिंबल कहां से? एस्केप के ऊपर से टिल्ड से स्टार्ट करके डॉट 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 @ ले लो, डॉलर कुछ भी ले लो, डॉट 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 कहां तक? कहां तक? लास्ट में पाइप सिंबल था। अबे लास्ट में शिफ्ट के लास्ट वाला पाइप सिंबल तक, वर्टिकल डंडे तक, अरे जो लास्ट पंक्चुएशन सेट है सब तक, वहां तक कुछ भी आप लिखोगे वो क्या होगा? इट विल बी प्रिंटेड एज इट इज। जैसा है वैसे का वैसा प्रिंट हो जाएगा। सर एग्जांपल सर 2-4 एग्जांपल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। सर प्रिंट एफ डबल कोट में सर ए, सर आउटपुट क्या आएगा? ए सर। ठीक है सर? प्रिंट एफ सर ए क्या आउटपुट आएगा?
सर ए सर प्रिंट एफ सर A1 2 3 A सर क्या आउटपुट आएगा? A1 2 3 A, ठीक है सर प्रिंट एफ सर A1 2 3 @ A सर क्या आउटपुट आएगा? A1 2 3 @ A। कोई दिक्कत? जैसा लिख दिया वैसा आएगा सर प्रिंट एफ सर ब्लैंक सर, तो आउटपुट भी क्या आएगा? ब्लैंक सर, ठीक। सर प्रिंट एफ सर डबल कोट्स सर स्पेस सर आउटपुट विल बी स्पेस, मान लो कि स्पेस, ठीक है सर प्रिंट एफ सर हेलो $@1 2 3 __ क्या आउटपुट आएगा? सर आउटपुट आएगा एज इट इज। आउटपुट नहीं आएगा, जो लिखा है वही जगह वैसा आएगा। ये नहीं मैं लिखे दे रहा हूँ, एक से एक बैल है। हेलो स्पेस $@1 2 3 __ डन। कोई डाउट है तो बताओ। One more example. Printf percentage V. Percentage of flash मैंने अभी बोला कि मैंने प्लेन स्ट्रिंग की बात है, ठीक है। अभी रुको, अभी रुक जाओ, सारा केस हो गए। अब यहां पर आ रहा है दो एक्सेप्शंस आ रहे हैं, यहीं पर एक्सेप्शंस है सर। आउट ऑफ ऑल पंक्चुएशन सेट्स, जितने भी पंक्चुएशन सेट आपने लिखे हैं, ठीक है, अगर आप ध्यान सुन सर प्रिंटफ में अगर आप लिख रहे हो सर डबल कोट सर सिंगल कोट हेलो सिंगल कोट डबल कोट सेमीकोलन, तो आउटपुट आएगा सर सिंगल कोट हेलो सिंगल कोट। ध्यान से देखना, अब यही तो माउथ है सर। प्रिंटफ सर डबल कोट हेलो डबल कोट सर कंपाइलेशन एरर सर, कंपाइलेशन एरर सर। क्यों कंपाइलेशन एरर? अब कह रहा हूं ना, सारे केस बता रहा हूं, सारे। अब ऐसा क्यों है मैं बता रहा हूं। देखो होता क्या है, जो कंपाइलर होता है वो चलता है लाइन बाय लाइन। मतलब अगर इसको प्रिंट करना है तो ये देखता होगा, अच्छा ये ठीक है प्रिंट कर दिया, ये प्रिंट कर दो, ये प्रिंट कर दो, ये प्रिंट कर दो, ये प्रिंट कर दो, जैसा है वैसा का वैसा, क्योंकि प्लेन फॉर्मेट स्ट्रिंग है। तो इसको पता कैसे चलता है कि मुझे कहां से स्टार्ट करना है और कहां पर एंड करना है? तो इसको पता चलता है कि पहला जो आ रहा है यहां से क्या करो स्टार्ट, ये ओपनिंग है, और जहां दूसरा आ रहा है उसको क्या करो वहां पे क्लोज होगा। सीधा बात है यार, जहां पर भी डबल कोट आ रहा है वो सोचता ही नहीं, निकाल लेता है ये फॉर्मेट स्ट्रिंग का काम खत्म। अब अगर ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है, पता लगाओ क्या है, अगर प्लेन है तो प्लेन है तो चिपका दो वैसा का वैसा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है? ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट केस, ये जो कंपाइलेशन एरर है, अब इसने क्या किया, यहां से स्कैन करना चालू किया। जैसे ही इसने स्कैन करना चालू किया, यहां पे क्या आ गया, खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही खत्म हो गया तो इसके बीच का आउटपुट क्या आया, कुछ नहीं। तो जब कुछ आउटपुट नहीं आया तो क्या आ गया, ब्लैंक। अब एरर इसकी वजह से नहीं आया, ध्यान रखना, एरर इसकी वजह से नहीं आया। एरर आया है, अबे ये बताओ, ये तुम हेलो लिखे हो, पहली चीज तो अगर, क्योंकि देखो ध्यान देना, ये स्टार्ट हुआ, ये एंड हुआ, तो इतना हिस्सा हो गया क्या, एफएस। अब इसके बाद ये पूरा का पूरा चीज ट्रीट होगी क्या, आर्गुमेंट लिस्ट।
लेकिन क्योंकि ये आर्गुमेंट लिस्ट है तो साले बीच में क्या आना चाहिए, और तुम क्योंकि कॉमा नहीं लगाए हो तो इसलिए क्या कहलाएगा, कंपाइलेशन एरर, सिंटेक्स एरर। अब क्यों सिंटेक्स एरर, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहां पर क्या आना चाहिए, कॉमा। समझ में आ रही, हील कर पा रहे हो कंपाइलर का कहना चाह रहा है, ठीक है सर। आई बात समझ। मैं ये भी बताऊं सर, लेकिन अगर मुझे इसे चलाना है सर, मुझे इसे चलाना, वो मैं बताऊंगा कैसे चलाते हैं, ठीक है, टेंशन ना लो। आगे बात समझ। तो एक तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है, इसीलिए मैं इसमें लगा देता हूं सितारा, ठीक। और जो एक्सेप्शन है वही इसको रिजॉल्व भी करेगा, ठीक है। आई बात समझ। वैसे फिर भी मैं नोट लगा देता हूं, एक बात याद रखना, ये वैसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में याद रखना, डबल के अंदर डबल सर इनवैलिड इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दुनिया की किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स कभी नहीं चलेगा सर। इसी तरीके से सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट इज इनवैलिड इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये भी क्या है, इनवैलिड है सर। तो पॉसिबल क्या है सर, डबल के अंदर सिंगल सर वैलिड, सर सिंगल के अंदर डबल सर वैलिड बट नॉट वैलिड इन सी, बट नॉट वैलिड इन सी। क्यों, क्योंकि अबे जेएस में चल जाएगा, हर जगह पीएचपी में चल जाएगा, हर जगह चल जाएगा, जावा में चल जाएगा, लेकिन दिक्कत वाली बात है क्योंकि फॉर्मेट स्ट्रिंग लेता किसमें, डबल कोट्स, इसलिए इशू। समझ में आ रहा है, अरे बोलो, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ, चलने दो, ठीक है, क्लियर हुआ। अभी डाउट सारे होंगे, टेंशन ना लो, जब खत्म करूंगा तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अब ध्यान से, एक अपवाद तो मैंने दिखा दिया वो डबल कोट्स वाला, क्योंकि डबल कोट लगाए तो डबल कोट के अंदर डबल कोट का कॉम्बिनेशन नहीं चला, लेकिन डबल कोट के अंदर सिंगल कोट का कॉम्बिनेशन चल गया। और सिंगल कोट का सिंगल कोट के साथ कॉम्बिनेशन चलेगा नहीं, सिंगल कोट के अंदर डबल कोट का कॉम्बिनेशन चल नहीं सकता। क्यों नहीं चलेगा, वैलिड है, चलेगा नहीं, लेकिन क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि फॉर्मेट स्ट्रिंग पहचानता किससे है, डबल कोट से। क्लियर हो गया। अब देखो, बहुत प्यारी चीज बता रहा हूं। तो ऐसे सिंबल हैं जिनको तुम चाह के भी लिख दोगे प्रिंट ही नहीं करेगा। जैसे मैंने लिखा, ध्यान से देखना, मैंने लिखा सर प्रिंट एफ सर स्लैश सर आउटपुट आएगा कुछ नहीं आउटपुट आएगा कुछ नहीं, कोई आउटपुट नहीं, ठीक है। ध्यान से देखना सर प्रिंट एफ, अब ध्यान से देखना सर हेलो, ठीक है। ये मैंने लिखा क्या है, हेलो वर्ल्ड सर, क्या लिखा है, हेलो स्पेस वर्ल्ड। क्या आउटपुट आना चाहिए बताओ, आउटपुट आएगा भाई, अब थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ना, ठीक है, हेलो वर्ल्ड आएगा। अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट बार मैंने लिख दिया हेलो, ये लगा दिया, और इस बार लिख दिया क्या, वर्ल्ड। आपको पता है क्या आउटपुट आएगा, आउटपुट आएगा ओके, स्पेस को खा गया, स्पेस को स्लैश खा गया सर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगला मैंने लिखा सर प्रिंट एफ, ध्यान देखो, इधर देखो, इधर देखो, मैंने लिखा सर हेलो सर डबल कोट वर्ड, डबल कोट, डबल कोट, आउटपुट बताइए सर, सिंटेक्स एरर,
क्या आएगा? सिंटेक्स एरर। मैंने क्या किया, ये आएगा क्या, अभी पढ़ाया ना सिंटेक्स एरर। अब देखो क्या किया, ध्यान देखना। मैंने क्या किया, सेम चीज लिखी, ध्यान देना, मैंने लगाया क्या, स्लैश वर्ड स्लैश, पता है आपको क्या है, हेलो डबल कोट्स वर्ड। सर ये क्या है? इफ यू डोंट बिलीव, यू वांट मी टू शो द डेमो, लेट्स सी। अच्छा ये हो तो गया। अच्छा सॉरी यहाँ, ठीक है सर, थोड़ा सा इसका डेमो ले लेते हैं ना। इधर आ, इधर जाओ, ये है सर सामने, ठीक है, ध्यान से देखना। ये है, अपन इधर आए, ये लगाया, हटाओ, इधर आए, अरे रुक जाना, पहले तो वो करने दे, डबल कोट, और यहाँ पे भी लगा दिया क्या, डबल कोट, डन। तक है नेता बन रहा है। अब देखा, डबल कोट देखा, पहले लगा दिया ना, दोनों तरफ चलेगा। ठीक है सर, रेडी? एरर आ गई, और एरर कहाँ दिया है, कह रहा है साले यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था, कह रहा है इसके बाद ये चाहिए था मुझे, बोल रहा है, अरे देखना इधर, कह रहा है इसके बाद मुझे क्या चाहिए था, ये मांग रहा है कि नहीं मांग रहा, अरे बोलो सही है। तो सही कैसे करें, ध्यान से देखो सर, मैं आया इधर पे और मैंने इसके आगे लगा दिया सर स्लैश, और इसके आगे आ गया स्लैश, ठीक है सर, हुआ सर, ये कैसे चल गया? और एक कमाल की चीज दिखाता हूं, देखना। अब अगर तुमने सिर्फ इसको दे दिया, ठीक है सर, क्या आउटपुट आया, कुछ नहीं, इधर आए, क्या दे दिया, स्लैश एरर। क्यों एरर दे दिया? क्योंकि ये कह रहा है ये गड़बड़ कर रहा है, समझ। अब ध्यान से देखना, जैसे ही मैंने इसके आगे लगा दिया एक और स्लैश, एरर गई, क्या प्रिंट हुआ, एक स्लैश प्रिंट हुआ, एक स्लैश प्रिंट हुआ। इसका मतलब स्लैश के साथ मैंने क्या कहा था कि एक स्लैश पे एक्चुअल में वो एरर नहीं है, एक्चुअल में वो एरर नहीं है, वो क्योंकि उसके बगल में कुछ लिखा नहीं है, इस वजह से वो एरर दे रहा है। अगर आप उसको सही करना चाहते हो तो कुछ नहीं करो, हटाओ, ये है एरर दे रहा है। व्हाट इज द आउटपुट, ब्लैक। ये वही वाला केस है जो मैंने बताया था, समझ में आ रही बात कि नहीं? इसका मतलब ये जब अकेला होता है तो इसके बगल में जो लिखा होता है उसको ये खा जाता है, बात समझ में आई? इसका मतलब जो हेलो और बैक स्पेस फिर एस लिख के स्पेस दे के जो मैंने वर्ड लिखा है उस केस में स्पेस को खा जाएगा, और हेलो वर्ड चिपका आना चाहिए। चेक करें, अरे बोलो, ठीक है, और चेक करें।
ठीक है सर, चला कोई दिक्कत? अपन लोग आए इधर पे, बैक किया, ऐसे चलाया, चिपक के आया। इसका मतलब इसके बीच का जो स्पेस है ये मैनेज करना है। अरे बोलो, ये दे दिया, ओके। और मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, बैक ये लगाया स्लैश। अगर ये स्लैश लगा दी तो किसको खा रहा है, देख W को खा रहा है। तो इसके बाद मैंने क्या लगा दिया, स्पेस। सर व्हाट इज द आउटपुट सर, क्या है? स्पेस ये है ना, तो स्पेस तो खाएगा, बट कैसे खाएगा उसको, चेक करते हैं W खाता है कि नहीं। स्पेस तो खा गया, मतलब पॉइंट ये है ना कि देखो अभी मैं ये बता, अभी जब तुम्हारा प्लेन कन्वर्टेबल स्ट्रिंग आएगा तो उस केस में तुम देखोगे कि यहाँ पर अगर कोई लेटर होगा जिसको ये समझता होगा वो उसको रिप्लेस करेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे दो /n, तो उस केस में खाएगा नहीं, वो उसको तोड़ देगा। और समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सुबह सुबह ठीक है सर, समझ में आ रही? ठीक है, तो इस केस पे आते हैं। ओके, तो जरा अच्छा, इसके काम करने का तो तरीका तुमको समझ में आया ना? ठीक है, अब जरा थोड़ा सा प्लेन स्ट्रिंग के बाद, तो एक तो ये है खतरनाक आदमी, और दूसरा खतरनाक आदमी क्या है? दूसरा खतरनाक आदमी है, इस पे आइए और यहां पे लिखिए क्या, परसेंटेज, बस कुछ नहीं डीली, क्या लिख दो, परसेंटेज। इसको भी प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। देखो अभी इधर आए, बताओ क्या लिखना है, कुछ प्रिंट हुआ? इसका मतलब जैसे बैकस्लैश के लिए रिजल्ट है, उसी तरीके से इसके लिए भी है, प्रिंट कुछ नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि बैकस्पेस वाला, क्योंकि जो हमारा बैकस्लैश है वो क्या करता है, अपने नेक्स्ट वाले कैरेक्टर को खा जाता है, इसी वजह से वहां पर स्पेस देना पड़ा ताकि उसको क्या कर सके, वो प्रिंट कर सके। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, अच्छा। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझना, तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इधर आओ। तो इसका मतलब तुम्हें ये समझ में आया कि सर पूरे के पूरे पंक्चुएशन सेट में, पूरे के पूरे कीबोर्ड में दो सबसे खतरनाक आदमी हैं, एक ये एंड दूसरा क्या है, परसेंटेज। बात समझ में आई? बस प्रिंटफ इन दोनों को प्रिंट करने में असमर्थ है। तो क्वेश्चन है क्यों सर? वाई सर, और आंसर है इसलिए बिकॉज ध्यान सुनना, दिस एंड दिस both are predefined in FS। क्या बोले? FS इनको पहचानता है, इस वजह से इनको प्रिंट नहीं करता। क्या मतलब सर FS पहचानता है? ध्यान से देखना, ये क्या लिखा है, परसेंटेज। तो अगर तुम परसेंटेज को देखते हो तो तुमने देखा होगा परसेंट, एक मिनट, एक क्वेश्चन है सर, हाउ टू प्रिंट परसेंटेज सर, हाउ टू प्रिंट क्या, परसेंटेज। सर अभी मैंने तुमसे पूछा था सर हाउ टू प्रिंट स्लैश, करेक्ट? अरे बोलो, अभी मैंने तुमसे बोला था कि सर
स्लैश कैसे प्रिंट करें? तो स्लैश को प्रिंट करने के लिए मैंने तुमको देखा होगा हाउ टू प्रिंट स्लैश। तो स्लैश को प्रिंट करने के लिए मैंने क्या लिखा था? प्रिंटफ कितनी बार? 2 बार। 2 बार प्रिंट किया था तो अपना एक बिहेवियर तो दिखाएगा। बोलो हाँ या ना, सही है। इसी तरीके से ये एक बार में इसको पहचानता नहीं है, तो इसका मतलब क्या? ध्यान से सुन ले। तो इसको प्रिंट कराने के लिए हम लोग लिख देंगे क्या? प्रिंटफ 2 बार। अरे बोलो, ठीक है। तो आउटपुट क्या आएगा? सिंगल परसेंटेज। ठीक है सर, देख लें एक बार। इधर आते हैं, प्रिंट कराना है, इधर आए और अपन ने क्या लिखा? परसेंटेज। ये ड्रामा समझ में नहीं आ रहा यार, 2 बार लिखने में 1 बार कैसे चल रहा है? ऐसा रीजन ये है इसका। अब एक चीज नोटिस करना, जब मैं लगा 4 बार लगाऊंगा तो कितनी बार आएगा? 4 बार लगाऊंगा तो 3 बार आएगा। 4 बार लगा लेते हैं, 3 बार में कितनी बार आएगा बता? अरे उधर कहे लिख रहा है, ये कितनी बार आएगा? 1 ही बार आएगा। ठीक है, लेकिन एक और करेंगे तब 2 बार। अगर यहाँ पे एक और लगाएंगे अब 2 आएगा। ठीक है, तो ये खेल क्या है? और स्लैश के साथ भी यही हो रहा है। इसका मतलब कुछ तो बिहेवियर है सर इसमें, और खेल गड़बड़ है ना दया। अब देख वो खेल क्या है मैं बताता हूं। होता क्या है? इन दोनों का मतलब, इसका मतलब और इसका मतलब क्या है? प्री डिफाइंड है किसमें? एफएस में। तो कहने का मतलब ये है, एक बात बता, इमेजिन कर मैं कंपाइलर हूं, तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा? जैसे फॉर एग्जांपल मैं चलता जा रहा हूं और मैं बताना चाहता हूं कि भाई अब रुक जाओ, तो कोई ना कोई सिंबल होना चाहिए ना जिससे मैं मुझे बोला जाए कि भाई अब रुको। नहीं समझ में आया? तो पहली बार जब इसको देखता है या इसको देखता है तो वो क्या होता है? वो स्टॉप होता है, स्टॉप होकर सोचता है, क्या इमेजिन करता है। बात समझ में आई कि नहीं? बाकी सारे कैरेक्टर को प्लेन स्ट्रिंग के केस में वो वैसा का वैसा उड़ा देगा, लेकिन जैसे ही वो इन दोनों को देखेगा क्या होगा? सोचना पड़ेगा। नहीं समझे? हल्क याद है? हल्क देखा है? हल्क, अबे वो हरा हरा आदमी होता है, हल्क देखा नहीं? कैसे मुंह बना रही, जिंदगी में कभी हल्क नहीं देखा तूने? हल्क दिखाना पड़ेगा मेरे को। हल्क, अबे ये बेस्ट एग्जांपल है ना हल्क। ये आदमी नहीं देखा कभी? ये पता है इतना खतरनाक आदमी है कि अगर इसको गुस्सा आ जाए तो सामने टैंकर बम, न्यूक्लियर बम रख दो, सब उड़ा देगा। लेकिन जैसे ही ये जेनिफर को देखता है शांत हो जाता है। बात समझ में आ रही है? खेल वैसे ही कंपाइलर है ये। प्लेन स्ट्रिंग के केस में जो सामने आएगा सब उड़ा देगा, लेकिन जैसे ही जेनिफर को देखेगा सोचेगा यार एक बार, अरे ये तो पहचानी लग रही। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देख रहे हो कितना फ्यूरियस आदमी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इमेजिन करो कि ये सब प्लेन स्ट्रिंग के केस में, किसके केस में? स्ट्रिंग में, प्लेन स्ट्रिंग के केस में ये सब को प्रिंट कर देगा वैसा का वैसा, लेकिन जैसे ही इसको और इसको देखेगा थोड़ा सा तब सोचेगा, सर रुकेगा। अब एक मिनट सोचने वाली बात, अगर इसको देख के रुकता है और इसको देख के रुकता है तो इसका मतलब ये दोनों इसको रोक रहे हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है डिलिमिटर्स। क्या बोला जाता है? डेलिमिटर्स। क्या बोला जाता है? डेलिमिटर्स या डिलिमिटर्स। डिलिमिटर्स मतलब ये और ये, इनका नाम है क्या? डिलिमिटर्स। नाम क्या है? डिलिमिटर्स मतलब जो लिमिट लगा दे, जो रोक दे। डिलिमिटर्स है, अरे यार पढ़ने का तरीका है डिलिमिटर्स। समझ में आए? लोग डेलिमिटर बोलते हैं, डिलिमिटर्स है। तो ये दोनों कैरेक्टर क्या है? डिलिटिमर्स। ठीक है, जैसे ही इनको एफएस देखेगा, क्योंकि इसके घर के हैं ना, तो
जैसे ही इनको देखेगा रुक जाएगा। तो ये तो काम हो गया रुकने का, ठीक है। अबे तो जब रुका है तो हल्क के सामने जेनिफर को तब लाया जाता था जब उसे शांत करना होता था और वापस किसमें कन्वर्ट करना होता था, इंसान में। तो कहने का मतलब रुक तो गया, अब का रुक गया, अब क्या? तो करता क्या है, इसको देख के स्टॉप हुआ, ठीक है। और इसके बाद जो कैरेक्टर आता है उसका ये कॉम्बिनेशन बनाता है। क्या बनाता है? कॉम्बिनेशन। क्या बनाता है? कॉम्बिनेशन बनाता है, या आप ये कह दो कि ये क्या बनाता है? पैटर्न बनाता है। बात समझ में आई? इसी तरीके से जब भी इसको देखेगा, इसको परसेंटेज को, तो इसको देख के क्या हो जाएगा? स्टॉप। और इसके बगल में क्या लिखा है उसको देखेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे बोलो। तो इसको भी क्या करेगा? ये इसका कॉम्बिनेशन ढूंढेगा और कॉम्बिनेशन ढूंढने के बाद इसका क्या बनाएगा? पैटर्न। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब क्योंकि परसेंट, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब यहां पर खेल होने वाला है। क्या सर? ये जो आप देख रहे हो इसके बगल में जो भी कैरेक्टर आएगा, मैं इस कैरेक्टर को दे रहा हूं क्या? X, और इस कैरेक्टर को दे रहा हूं क्या? Y। ठीक है, बात समझ में आ रही? इसके जस्ट बगल वाला कैरेक्टर एक प्री डिफाइंड पैटर्न होता है। क्या होता है? प्री डिफाइंड पैटर्न। क्या होता है? प्री डिफाइंड पैटर्न होता है। सर जैसे ही, मतलब कंपाइलर को पता होगा कि जब भी जेनिफर दिखेगी तो मुझे इंसान में कन्वर्ट होना है, मुझे गुस्सा शांत करना है। उसी तरीके से जैसे ही इसको ये दिखेगा, बैकस्लैश दिखेगा या परसेंटेज दिखेगा, उसे तुरंत पता होगा कि भाई ये दोनों तो रुकने के लिए हैं। इसका मतलब मुझे अगला काम क्या करना है, ये मुझे इसके बगल वाले सीक्वेंस को देख के पता चलेगा, नेक्स्ट वाले कैरेक्टर को देख के पता चलेगा। बात समझ में आए? अरे बोलो। अब इस x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? इस x की वैल्यू हो सकती है t, हो सकती है n, हो सकती है f, हो सकती है a, हो सकता है v, हो सकता है, ठीक है, डॉट 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 r हो सकता है और b हो सकता है। अब तुम कहोगे ये सकता है, तो अगर हम इसको बनाए सबके साथ, अब इधर ध्यान समझना, अब इस पे आते हैं। y जो हो सकता है वो हो सकता है C, D, E, F, A, B, I, J, U, कैपिटल L, ठीक है, स्मॉल l, ठीक है, और P, X, ठीक है। अब जरा इनका अब ध्यान से देखो, क्योंकि ये चीज किसका पार्ट है? fs का, इसीलिए ये जो देख रहे हो, इसीलिए ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, इसीलिए इसको बोला जाता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर इन C, समझ रहे हो? ठीक। एंड क्योंकि इसमें बैकस्लैश लगा है, इसको बोला जाता है एस्केप कैरेक्टर सीक्वेंस। सर यहां से दो टॉपिक जनरेट होते हैं, एक फॉर्मेट स्पेसिफायर और एक एस्केप कैरेक्टर सीक्वेंस। ज्यादातर किताबों में ये ऐसा टॉपिक पढ़ाया जाता है, बट ये टॉपिक है नहीं, ये सब किसका पार्ट है? प्रिंटफ। ठीक है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है भाई साहब, अभी मेन कहानी बची है। क्या? जरा इसको बनाते हैं और क्या बोले, इसको बनाते हैं और इसको बनाते हैं। तो सर जरा इसको बनाते हैं, इस वाले को, आइए
सर जब मैं इसको देखूंगा जैसे \n, तो इसका मतलब होगा क्या, न्यू लाइन। जब मैं लिखूंगा \t, तो इसका मतलब होगा क्या, टैब। जब मैं लिखूंगा \r, तो इसका मतलब होता है रिटर्न कैरेज, मतलब इंटर, और इंटर। \a का मतलब होता है अलार्म टोन। \b का मतलब होता है क्या, बैकस्पेस। \f का मतलब होता है फीड। \v का मतलब होता है वर्टिकल टैब। होते ये सारे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो ये है और ये। ठीक है, अरे बोलो, बात समझ आई कि नहीं आई? तो इस टॉपिक का नाम क्या है, एस्केप कैरेक्टर सीक्वेंस। अरे बोलो, ठीक है। अभी तुम कहोगे ये काहे पढ़ा रहा मास्टर, समझ में नहीं आ रहा। अभी बिल्कुल सब समझ में आएगा, टेंशन ना लो। ये हो गया, अरे बोलो, ये तो केस हो गया किसके लिए, जब \x की बात की जाएगी। अब आ रहा है %y। %y के केस में अगर मैंने लिख दिया %c, तो इसका मतलब क्या हो गया, कैरेक्टर। अगर मैंने लिख दिया %s, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्ट्रिंग। अगर मैंने लिख दिया %d, %u, %i, %g, इन सब का मतलब है क्या, डेसिमल इंटीजर, डेसिमल या इंटीजर। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? अरे बोलो यार, ठीक है। बट इसमें अभी फर्क है, ध्यान सुनो। सर अगर आप इंटीजर बोलते हो तो इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, और पक्का, ध्यान सुनो। तो अब इधर देख, इधर देख, इधर देख, एक चेक है मेरे पास, क्या है, चेक। चेक में अगर मैंने साइन कर दिया तो कैसा चेक है ये, ब्लैंक है। अबे अभी चेक भर दिया ना, मैं ब्लैंक नहीं, साइन लगा दिया, तो कैसा होगा, साइंड चेक। अरे बोलो ना, साइंड चेक है, साइंड चेक है। और पहले अनसाइंड चेक, सही है। तो अगर साइंड चेक है तो चेक कैसा था, व्हाइट व्हाइट। अगर साइन कर दोगे तो क्या होगा, ब्लैक हो जाएगा। अब एक चेक अगर व्हाइट है और उस पर साइन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, भाई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, चेक को हमेशा ब्लैक पेन से ही साइन करना चाहिए, ये नियम है। लोग ब्लू से कर देते हैं, लेकिन ऑफिशियल जगह पे किससे करना चाहिए, ब्लैक से, क्योंकि वो फोटो कॉपी जब उसकी कराई जाती है तो वो ओरिजिनल की तरह दिखता है। समझ में आ रही बात, ध्यान समझना जो मैं कह रहा हूँ। पहले कैसा था, व्हाइट, पहले कैसा था, व्हाइट। तो व्हाइट जब था तो कैसा था, अनसाइन। तुमको लॉजिक अभी समझ में आएगा। साइन कर दिया तो क्या हो गया, ब्लैक हो गया। अरे बोलो, हो गया। अब बताओ पॉजिटिव कहां रखना चाहोगे, व्हाइट में, और नेगेटिव कहां रखना चाहोगे, ब्लैक में। यही तो होता है। अबे पॉजिटिव नेगेटिव कैसे रखोगे, व्हाइट को पॉजिटिव मानोगे और ब्लैक को क्या मानोगे, नेगेटिव। पक्का, अरे बोल, पक्का ना। तो इसका मतलब जब साइंड होगा तो क्या होगा, नेगेटिव, और जब अनसाइंड होगा तब क्या होगा, पॉजिटिव। ये अगर डाउटफुल हो रहा है तो दूसरा तरीका बता रहा हूं। देख इधर, मैंने लिखा क्या, 2, पक्का, क्या लगा दिया, प्लस, फिर क्या लिखा, -2। अब जरा ध्यान से बताना, ये कैसा है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये कैसा है, पॉजिटिव, पक्का। किसमें साइन लगाना जरूरी है, नेगेटिव में। तो नेगेटिव में जब तक साइन नहीं लगाओगे तब तक नेगेटिव नहीं माना जाएगा। तो नेगेटिव के लिए साइन मैंडेटरी है, तो नेगेटिव को बोला जाता है साइंड। अब इसमें साइन लगाओ या ना लगाओ, बात बराबर है, तो इसको बोला जाएगा क्या, अनसाइंड। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर? ये आसान, मतलब ये भूल जाए तो ये है, क्लियर हुआ।
तो एक बात बताओ कौन सा साइंड और कौन सा अनसाइंड होगा? प्लस है तो अनसाइंड सर। अनसाइंड का मतलब है अगर तुमको पॉजिटिव इंटीजर प्रिंट कराना है तो तुम यूज करोगे परसेंटेज यू, और अगर साइंड प्रिंट कराना है तो बाकी जितने सब बचे परसेंटेज डी, परसेंटेज आई, परसेंटेज। समझ में आ गई बात नहीं है? अरे बोलो, जी फॉर जूनियर जी, ठीक है? हैं? सही आरामखोर, ये सब ब्लूपर है, ठीक है? हैं? सही कर दो यार प्रेम यार, ठीक है? अबे ठीक है, बाद में ब्लूपर भी ऐड करेंगे। ये हो गया, मजा आ रहा, ठीक है? अब देखो, अब इसके बाद जाते हैं हम लोग परसेंटेज पी पे। तो परसेंटेज पी का मतलब होता है पॉइंटर। अगर आपको पॉइंटर प्रिंट कराना हो या मेमोरी एड्रेस प्रिंट कराना हो, क्या प्रिंट कराना हो? मेमोरी एड्रेस। बात समझ में आई कि नहीं? सर नेक्स्ट लेवल सर, परसेंटेज एक्स, परसेंटेज एक्स, तो इसका मतलब हो गया कैसी वैल्यू? हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल वैल्यू। परसेंटेज ओ, ऑक्टल, अगर आपको ऑक्टल वैल्यू प्रिंट करानी, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे बोलो रे, ठीक है? परसेंटेज बी, इसके लिए बाइनरी वैल्यू अगर प्रिंट करानी है सर, परसेंटेज और का रह गया एफ सर, इसके लिए हैं फ्लोट सर, परसेंटेज एलएफ, लॉन्ग फ्लोट, ठीक है? और सर परसेंटेज कैपिटल एलएफ सर, लॉन्ग डबल, ठीक है? और सिर्फ डबल हो, स्मॉल एल होगा, कैपिटल एल होता है, ठीक है? जो होता हो, ठीक है? बात समझ में आ रही कि नहीं? अबे इतने जितने बता दी इतना तो किताब में भी नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, ठीक है जी, समझ में आया? तो इनका नाम क्या होता है सर? इनका नाम होता है क्या? फॉर्मेट। पक्का? अब कितने लोग ये मुझे बता सकते हैं, प्लेन स्ट्रिंग पढ़ा दिया था, पढ़ा दिया था। अब जरा ध्यान से देखो, दूसरा भी पढ़ा दिया, ध्यान से देखो, क्या इस केस में लिख ये रहे हो लेकिन हो ये रहा? नहीं समझ? लिखोगे ये, अगर प्लेन स्ट्रिंग होता तो परसेंट तो स्लैश एन प्रिंट होता। नहीं समझ? तो समझ में आया? अगर ये प्लेन स्ट्रिंग होता तो परसेंटेज सॉरी स्लैश एन प्रिंट होता। अगर ये प्लेन स्ट्रिंग होता तो स्लैश टी प्रिंट होता, लेकिन ये बैक स्लैश टी लगा रहे हो तो टैब हो रहा है, आर लगा रहे हो तो रिटर्न कैरेज हो रहा है, ए लगा रहे हो तो अलार्म टोन बनता है, बी लगा रहे हो तो बैक स्पेस होगा, एफ लगा रहे हो तो फीड होगा, और वी लगाओगे तो वर्टिकल टैब होगा। इसका मतलब जो लिख रहे हो वो नहीं आ रहा है लेकिन कन्वर्ट हो रहा है, तो इसीलिए ये कहलाएगी क्या? कन्वर्टिबल स्ट्रिंग। बहुत बढ़िया सर, बोलो सही है? इधर आ जाओ, इसमें तुम लिखते हो परसेंटेज डी, क्या परसेंटेज डी प्रिंट होता है? नहीं सर, परसेंटेज डी प्रिंट नहीं होता। क्या प्रिंट होता है? परसेंटेज डी की वैल्यू। बात समझ में आया? इसका मतलब जो परसेंटेज डी है वो कन्वर्ट हो गया किसमें? वैल्यू में। अरे बोलो, वो कन्वर्ट किसमें हो गया? किसमें कन्वर्ट हो गया? वैल्यू में। तो ये भी क्या हो गई? कन्वर्टिबल। तो अब आप मेरे को एक क्वेश्चन तुरंत मन में आ रहा होगा, अबे जब दोनों कन्वर्टिबल स्ट्रिंग है तो डिफरेंस क्या? करेक्ट? आप देखो, रूल याद है? दो रूल बताए थे, एक में AL इक्वल टू 0 होता है और एक में AL
मैंडेटरी होता है। बताओ इस केस में AL विल बी इक्वल टू 0 एंड इस केस में AL विल बी नॉट इक्वल टू 0। सर प्रिंटफ खत्म। दुनिया का कोई केस नहीं बचा है, सोच के देख लीजिए। जब जब परसेंटेज डी या फॉर्मेट स्पेसिफायर आएंगे आर्गुमेंट लिस्ट होगी ही होगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? लेकिन अगर एस्केप कैरेक्टर सीक्वेंस आ रहे हैं तो आर्गुमेंट लिस्ट की जरूरत नहीं। बात समझ में आ रही? लेकिन फिर भी वही नियम है। क्या? अभी भी नियम वही है कि हम लोग इनका कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। कैसा कॉम्बिनेशन? ऐसा भी हो सकता है कि एस्केप कैरेक्टर सीक्वेंस भी आए और कन्वर्टिबल स्ट्रिंग भी आए। लेकिन एक बात याद रख लेना कि अगर ऐसा आ रहा है कि कन्वर्टिबल स्ट्रिंग भी है और अगर एस्केप कैरेक्टर सीक्वेंस भी आ रहा है और फॉर्मेट स्पेसिफायर भी आ रहा है तो 100% पक्का आर्गुमेंट लिस्ट किसकी वजह से है? फॉर्मेट स्पेसिफायर की वजह से, ना कि एस्केप कैरेक्टर सीक्वेंस की वजह से। बात समझ में आई सर? क्लियर है? प्रिंटफ के जितने सिंटेक्स हो सकते थे सब आपको दिमाग में है। आई होप अब आपको कोई भी डाउट नहीं हो। सर एक्सपोर्ट कर लिया हूं, ले लीजिए। अच्छा अब एक काम करें, चीज दिखाता हूं मैं आपको। छोड़िए, एक क्वेश्चन पूछता हूं, मजा आएगा। अरे दुनिया का सारे क्वेश्चन आप बताओगे तो देखो इधर सर, इधर देखो, इधर देखो। क्वेश्चन है हाउ टू प्रिंट परसेंटेज डी। सर बताओ। बहुत सिंपल है यार। एक परसेंटेज प्रिंट होता है कि नहीं? नो। तो परसेंटेज प्रिंट करने के लिए कितने हैं? डबल। बहुत बढ़िया, प्रिंट हो गया। अब हमको प्रिंट कराना है परसेंटेज डी, ठीक है? तो कुछ नहीं, परसेंटेज इन दोनों से बनेगा क्या? एक परसेंटेज, और बगल में लगा दो क्या? डी। तो परसेंटेज डी, ये बन जाएगा क्या? परसेंटेज डी। हो गया? अच्छा दूसरा क्वेश्चन, हाउ टू प्रिंट ऐसी तैसी बैकस्लैश। देखो खतरनाक सर, इसका तो कुछ नहीं आता, नथिंग। इससे कितना आएगा? एक। तो दो बैकस्लैश लगा दोगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा? हो गया सर? देखो, अरे सुनो, देखो ध्यान देना। इसको जैसी देखा, पहले रुका, बगल वाले को, अब इसको समझेगा तो इसने कहा भाई ये तो इसका मतलब तो क्या है? उसने सोचा था, ध्यान सोचो, उसने जब इसको देखा तो उसने सोचा होगा अरे एस्केप कैरेक्टर सीक्वेंस आएगा, लेकिन एस्केप कैरेक्टर सीक्वेंस मिला नहीं। उसको क्या मिला? स्लैश। तो स्लैश को वैसा का वैसा प्रिंट कर दिया। ध्यान से समझना, मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा ना वो पैटर्न को पहचानता है। तो सारे के सारे पैटर्न मैंने तुमको बता दिए कौन कौन से होते हैं। बैकस्लैश एन, बैकस्लैश टी, बैकस्लैश आर, बैकस्लैश ए, बैकस्लैश बी, बैकस्लैश वी। उनके साथ मैच किया, नहीं मैच किया तो वो समझ गया अरे साला गलती हो गई है। तो इसके बगल में जो है, इस यहां पे स्टॉप हुआ। ये सोच रहा था कि इसके बगल में क्या मिलेगा? एस्केप कैरेक्टर सीक्वेंस, ठीक। लेकिन एस्केप कैरेक्टर सीक्वेंस नहीं मिला। मिला क्या? स्लैश। तो स्लैश तो एस्केप कैरेक्टर सीक्वेंस का पार्ट नहीं है। ये हो, इसको प्रिंट करेगा कैसे? इसको प्रिंट करेगा प्लेन स्ट्रिंग की जैसे। एंड क्योंकि ये प्लेन स्ट्रिंग हो गया तो बगल वाला भी क्या हो गया? प्लेन स्ट्रिंग। ऐसे काम कर रहा है, समझ में आया नहीं? अब देखो हेलो वर्ल्ड में वो वाला जो गलती थी वो समझ में आ जाएगी तुमको। देखो हेलो स्लैश स्पेस क्या वर्ड। तो एक्सपेक्टेड क्या था? एक्सपेक्टेड था कि ये बन रहा, पक्का। अब जरा फील करो, जब ये आया तो रुका,
जब रुका तो इसने सोचा कि यहां पर क्या आ सकता था, यहां पर आ सकता था N T V B R A, यही सब आ सकता था, लेकिन ये सब तो नहीं आया। क्या आया? स्पेस। अब स्पेस इनमें से नहीं है तो स्पेस को कैसा प्रिंट कर देगा? प्लेन स्ट्रिंग के जैसा, इसीलिए स्पेस वहां पर आ रहा था। तो ये आउटपुट ना होके क्या आउटपुट आया था? हेलो स्पेस। आई होप इट इज क्लियर। मैंने कहा था ना इसका आंसर तुमको बाद में मिलेगा। हाँ जैसे x है तो प्लेन जो है प्रिंट हो गया, हाँ प्लेन स्ट्रिंग में। अगर वही स्लैश होता तो क्या प्लेन स्ट्रिंग में आएगी? कैसा? जैसे दो बार स्लैश है, हाँ एक बार तो स्टॉप हो गया, हाँ फिर प्लेन स्ट्रिंग में प्रिंट कर दिया, हाँ। दोबारा से x उसकी नजर में आया, हाँ। उसको भी प्लेन स्ट्रिंग में प्रिंट किया। वहाँ पर x, अबे n है वो। ये n ही सही। हाँ तो अगर वो स्लैश ही हो तो क्या प्लेन स्ट्रिंग में तो नहीं समझ पा रहा। लाइन बाय लाइन चलता है भाई लेफ्ट टू राइट चलता है ना, लेफ्ट टू राइट चलता है। अभी भी समझ नहीं आया? उसका क्वेश्चन ये है कि 3 बार वाले में तो नहीं चलता। अच्छा 3 बार जब स्लैश लगाते तब क्यों नहीं चलता? अरे यार फिर वही लियो लगाओ बुद्धि, इधर देख। ओए 3 बार में चलाते हैं हम, 3 बार वाले में 1 2 3 फिर है? अबे यार इस पे रुका, क्या हुआ? स्टॉप। स्टॉप हुआ, इसको बोलेगा क्या? PS, प्लेन स्ट्रिंग। जैसे ही इसको देखा स्टॉप, इसके बगल वाले को देखेगा N, तो इन दोनों को मान लेगा क्या? न्यू लाइन। तो इसीलिए एक प्रिंट, कितने प्रिंट होंगे? इसको प्रिंट नहीं करेगा, एक स्लैश प्रिंट होगा और इसके बाद लाइन चेंज कर देगा। सही है कि नहीं सही है? सही है सर? क्लियर? कोई वर्ड अगर हम वही से नेम कर दें तब क्या प्रिंट होगा? अच्छा ये एक काम कर सकते 3 बार। n की जगह कोई नाम, n की जगह पे a भी कुछ अरे मैं लिख रहा क्या x की जगह n की जगह कोई ये पूरा लिख दीजिए नेम। ले भाई 1 2 3 नाम ठीक। ये अरे यार स्लैश एम, लेकिन एम यहां नहीं आएगा, ये आएगा अच्छा n ठीक है नहीं आया? आया? आया नहीं समझ में आया? n को हटाइए, n हटाइए वहाँ से, कहाँ से? a वाले से n हटाइए। अच्छा n हटा दे तो लगाना क्या है बताओ? ट्रिपल स्लैश और a भी लगा दीजिए। ये मतलब अच्छा। नया वर्ड है 1 2 3 और a भी दीजिए। ए भी डिफाइंड है यार। जी करें। ठीक है, अब देख इधर, इसको देखा क्या हुआ? स्टॉप। स्टॉप हुआ, जैसे ही स्टॉप हुआ तो इसके बगल में इसको चाहिए था क्या? इन सब में चाहिए था, कोई मैच कर रहा है नहीं, तो क्या प्रिंट कर देगा? स्लैश। आया? जैसे ही स्लैश आया तो इसको प्रिंट किया किसकी तरीके से? प्लेन स्ट्रिंग। अब इसको प्लेन स्ट्रिंग मिल गया, इसका मतलब यह थोड़ी ना कि बगल वाला भी प्लेन स्ट्रिंग होगा, उसको तो नॉर्मली चेक करेगा। जैसे ही इसको देखा, इसको फिर क्या किया? स्टॉप हो गया। स्टॉप हुआ, जैसे ही स्टॉप हुआ इसने एक्सपेक्ट किया कि ये क्या होगा? कुछ होगा। जब कुछ था नहीं तो क्या प्रिंट कर दिया? M का M और E का स्लैश M। इसमें से कुछ होगा तो नेम डाल डबल कोड के अंदर स्लैश n ऐसा प्रिंट कराना तो पहले वाले बैक स्लैश को खा जाएगा वो। तो मतलब इसका सिंटैक्स इसका प्रिंटर नहीं अगर बैक पहली बात तो तुमने डबल कोट के अंदर डबल कोट मार दिया तो वो तो एरर है, तो वो बैक स्लैश पहले एरर को रिजॉल्व करेगा, बैक स्लैश एन को नहीं। मैंने कितने बैक स्लैश वहां पर ये क्योंकि बैक स्लैश का डबल कोड ला सकते हैं ना। हाँ। तो आपको पता है हाँ। कितने बैक स्लैश वहां लगेंगे तो वहां खुला। अच्छा अगला क्वेश्चन ले ले आओ। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ टू प्रिंट। ये कैसे प्रिंट करेंगे? डबल कोट्स के अंदर बैक स्लैश एन, बताओ ये प्रिंट कराना है सर, ये सबसे एडवांस है। स्लैश
बेटा भाई डबल कोट भी है। डबल कोड भी है भाई। नेता ना बनो, डबल कोट भी है। लगाइए सर स्लैश कोड फिर स्लैश फिर स्लैश। जो तरीका है वही रखेंगे। देखो प्रिंटफ डबल कोट ये हो गया। फिर मैंने लगाया एक और डबल कोट बैक स्लैश एंड डबल कोट। सही है, ये प्रिंट कराना चाह रहा था, खट्टे से यहाँ पर एरर दे देगा। अब यहाँ पर एरर दे रहा है तो इसके पहले क्या लगाएंगे? बैक स्लैश, ठीक है। और यहाँ पे बैक स्लैश, तो ये प्रिंट क्या करेगा? प्रिंट करेगा बैक स्लैश एन। हमें क्या प्रिंट करना था? अच्छा डबल कोड प्रिंट करेंगे। अबे रुको ना, इसको क्या करेगा? ये स्किप करेगा ना, इसकी वजह से एरर आ रही थी। तो ये जब प्रिंट करेगा तो ये वैसा का वैसा और इसके बगल वाला वैसा का वैसा काम करेगा, ठीक है। लेकिन 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 ये तो प्रिंट कर देगा, लेकिन बैक स्लैश एन को क्या कर देगा? ये न्यू लाइन पे दे देगा। तो इसको प्रिंट कराने के लिए क्या देना पड़ेगा? एक बार और बैक स्लैश। तो इसका मतलब यहां पर आ जाएगा प्रिंटफ डबल कोट बैक स्लैश डबल कोट एक बैक स्लैश एक और बैक स्लैश एंड बैक स्लैश डबल कोट। ये अबे वहां लास्ट वाला है वो। आया सर मजा? ठीक है। और अगर मजा लेना है दे दो ये। अगर चाचा पापा नाना दादा ना याद आ जाए। सर प्रिंटफ पे कोई डाउट है? कोई डाउट होने का? प्रिंटफ बस खत्म नहीं हुआ, एस्केप कैरेक्टर सीक्वेंस भी खत्म करा दिया, फॉर्मेट स्पेसिफायर भी हो गया और प्रिंटफ भी हो गया। सर एक्सपोर्ट कर लीजिए, ये कहा पहले करो शेयर ग्रुप में डाल दो, ठीक है। खत्म करो रे, हो गया क्या?